रानो चिड़िया अपनी बूढ़ी माँ के साथ अपने घर में रहा करती थी। रानो चिड़िया बेटी, मैं नदी से पानी पीने जा रही हूँ, थोड़ी ही देर में आ जाऊंगी। हाँ अम्मा, आप नदी से पानी पीने जाइए, मैं जब तक आपके लिए खाना बना देती हूँ। जब बूढ़ी माँ पानी पीने के लिए बाहर निकलती तो घर के बाहर तो कुत्ता खड़ा था। वो कुत्ता उस दुष्ट कौवी का था। ये कुत्ता कहाँ से आया यहाँ पर? ये मुझे तो एक ही झटके में खा जाएगा। अपनी बेटी को बता के आती हूँ। बूढ़ी माँ अपने घर में वापस चली जाती है। माँ, आप इतनी जल्दी वापस आ गई? क्या इतनी जल्दी नदी से पानी पीकर आ गई तुम? बेटी, मैं तो दरवाजे से ही अंदर को आ गई। बाहर एक कुत्ता खड़ा है जो उस दुष्ट कौवी ने पाल रखा है, वो मुझे घूर रहा था। अम्मा, आपने अच्छा ही किया जो घर लौट आई। उस कुत्ते को तो मैं देखती हूँ, अभी जाती हूँ बाहर, तब तक आप अंदर ही रहना। फिर रानो चिड़िया अपने घर के बाहर आकर उस कुत्ते को वहाँ से भगाने लगती है। छी छी, भागो यहाँ से। कौन हो तुम? किस लिए आए हो हमारे घर के पास? जहाँ से आए वहीं भाग जाओ। मैं कुत्ता हूँ और मुझे गौरी कौवी ने पाल रखा है, उसी के साथ रहता हूँ। किसी दिन तुम्हारी अम्मा को खा जाऊँगा। मालकिन वो रानो चिड़िया मुझे मार रही है, वहाँ से भगा रही है मुझे। देखो तुम जाकर उन्हें। उस रानो चिड़िया की इतनी हिम्मत मेरे कुत्ते को मारे? वो तुम्हें भगा रही थी, अभी देखती हूँ उन्हें मैं जाकर। फिर गौरी कौवी गुस्से में भागी भागी रानो चिड़िया के पास जाती है। गौरी, इस कुत्ते को तुम कहाँ से उठा कर लाए हो? ये मेरी बूढ़ी माँ को डरा रहा था, इसे भगाओ यहाँ से। अब ये कुत्ता मेरे ही साथ रहेगा। अगर तुमने इस कुत्ते को बुरी नजर से देखा, मैं तुम्हारी आंखें फोड़ दूंगी, दोनों माँ बेटी की। गौरी बहन, हम पक्षियों की एक डॉग कुत्ते से कभी भी दोस्ती नहीं हो सकती। तुम यहाँ इसको छोड़ाओ, ये कुत्ता तो मेरे ही साथ रहेगा। आप देखो, तुम ऐसा करो, अपनी बूढ़ी माँ को कहीं और छोड़ाओ, ये कुत्ता यही रहेगा। ऐसा बोलकर गौरी कौवी अपने घर चली जाती है। मम्मा, जब तक ये कुत्ता गौरी के घर में है, आप बाहर मत जाना। मैं दाना पानी आपके लिए यहीं ला कर दूंगी तुम्हें। बेटी, मैं तो बाहर कभी नहीं जाऊंगी। वो कुत्ता तो मुझे मिनटों में ही मार कर खा जाएगा। गौरी जान लेती है कि चिड़िया मेरे कुत्ते से डरती है, इसलिए वह तंग करने लगती है। चिड़िया, रानो चिड़िया, कहाँ पर हो? बाहर निकलो। फिर रानो चिड़िया बाहर आ जाती है। चिड़िया, मेरे कुत्ता भूखा है, उसके लिए खाना दो कहीं से भी लाके। मैं क्यों दूं उन्हें खाना? तुम ही बना कर दो, तुम्हारा ही कुत्ता है वो। देख लो तुम, तेरा ही भला है इसमें, कहीं वो कुत्ता तुम्हारे बूढ़ी माँ को नहीं खा जाए। फिर रानो चिड़िया उनके लिए तुरंत ही लड्डू दे देती है और उनसे बोलती है जाने के लिए। गौरी कौवी तो खुशी खुशी होकर वो लड्डू अपने घर ले जाती है। कुत्ता, वो रानो चिड़िया तो तुमसे बहुत ही डरती है। डर के मारे उसने तुम्हारे लिए लड्डू दे दिया है। दोनों मालकिन मिलकर ये लड्डू खाएंगे। ऐसे ही हम उस रानो चिड़िया से धमका फुसला कर उनसे खाना लाया करेंगे। फिर गौरी कौवी ऐसा ही करने लगी। उस रानो चिड़िया को डरा धमका कर उनसे हर दिन भोजन लाया करती। अब के तो उसने आम दिए थे। बेटी, आखिर कब तक हम गौरी कौवी के कुत्ते से डरते रहेंगे, उन्हें खाना देते रहेंगे? आखिर कब तक करेंगे हम ऐसा? हाँ अम्मा, मैं भी यही सोच रही हूँ। आखिर हम कब तक उस कुत्ते से डरते रहेंगे? तभी उनके घर पर गौरी कौवी फिर से आ जाती है। चिड़िया, मेरे कुत्ते को भूख लगी है, उसके लिए जल्दी से समोसा बना दो। उसे बहुत भूख लगी है, वरना तुम्हारी माँ को ही खा जाएगा वो। इससे अच्छा है वो कुत्ता मुझे ही खा जाए। वो हरदम मेरी बेटी को सताता रहता है, मैं ये नहीं देख सकती वो मुझे ही खा जाए। नहीं माँ, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। मैं अभी जाती हूँ, इस कुत्ते के लिए अभी समोसा बना कर लाती हूँ। फिर बेचारी रानो चिड़िया समोसा बनाने लगती है। कुछ ही देर में समोसा बन जाते हैं।
फिर गौरी कौवी समोसा लेकर अपने घर की तरफ चली जाती है। ले खाओ समोसा, मैं तुम्हारे लिए ताजा ताजा समोसा बनवा कर लाई हूँ। वो रानू चिड़िया तो बहुत डरती है तुमसे। अम्मा, हम ऐसा करते हैं, आज ही रात में यहाँ से निकल जाते हैं दूसरे जंगल में। अभी हम इस जंगल में नहीं रहेंगे। हाँ बेटी, हम ऐसा ही कर लेते हैं। आखिर कब तक हम ऐसे ही उन्हें खाना देते रहेंगे। चलो आज हम यहाँ से निकल ही जाते हैं। फिर रानू चिड़िया अपनी अम्मा को लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर सुबह होते ही गौरी कौवी उस रानू चिड़िया के घर के पास आती है। चिड़िया चिड़िया, कहाँ पर हो? मेरी आवाज सुनाई दे रही है तुम्हें? कहाँ चली गई यहाँ से तुम? अरे मुझे लगता है वो यहाँ से जंगल ही छोड़कर चली गई। दोनों माँ बेटी, अब हमारा ही राज रहेगा इसके घर पर। यहाँ गौरी गौरी मालकिन, कहाँ है भोजन? मुझे बहुत भूख लग रही है, जल्दी से मुझे भोजन ला कर दो। वो चिड़िया अपनी अम्मा को लेकर इस जंगल से भाग गई है। अब तुम्हें मुफ्त का खाना नहीं मिलेगा। अब जाओ यहाँ से तुम भी। गौरी कौवी इतना बोलती है कि वो डॉग उस गौरी कौवी पर हमला कर देता है और उन्हें खा जाता है और वहाँ से भाग जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसका मतलब है जैसी करनी वैसी भरनी, कभी भी किसी को नहीं सताना चाहिए।